काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन तुम बताओ। मोशन की स्टेट में ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कार जब चल रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मूव कर रही है। बात समझ में आ गई? कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, क्या फॉर्मूला है? हाँ, फॉर्मूला क्या है उसका? उधर करा मैंने मार्कर उधर। अरे भाई कौन बोल रहा है? हाँ, 1/, ठीक है। एम क्या है? मास है उसका। और वी क्या है? स्पीड, उसकी वेग है। समझ गया ना? तो अगर मैंने पूछा चेंज निकालो काइनेटिक एनर्जी में, चेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे? अरे ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। जो लोग आंसर बता रहे हैं उनके आंसर को सुनो ढंग से कि कैसे बताना है। ठीक है? हाँ, अगर मैंने पूछा चेंज निकालो काइनेटिक एनर्जी में, तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी माइनस करने से चेंज थोड़ी निकलेगा। पूरी क्या चावल, पूरी दाल, क्या पूरी, क्या आलू पूरी? भूख लग रही है तुम्हें? हाँ अब बोला। फाइनल काइनेटिक में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? चेंज मिल जाएगा ना। भाई पहले स्पीड 5 है, बाद में 10 हो गई, तो 10 पे एनर्जी निकालो कितनी है, 5 पे एनर्जी निकालो कितनी है, और क्या कर दो? माइनस कर दो। एक दूसरा तरीका भी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का, सुन लो। एक दूसरा तरीका भी है। अगर आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है तो आप उस एनर्जी में जो चेंज होने में जो वर्क हुआ है ना, बस वो निकाल दो। उस एनर्जी को चेंज करने में, जैसे 5 की स्पीड है, 10 हो गई, तो वर्क करना पड़ा होगा ना कुछ 5 से 10 पे जाने पे। किसको वर्क करना पड़ा? इंजन को। तो अगर आप इंजन का वर्क निकाल दें पंडित जी, जो 5 से 10 जाने में हुआ है, वो भी क्या बताएगा आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क एनर्जी के इक्वल तो होता ही है, लेकिन वर्क काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल भी होता है। अलग अलग निकाल के माइनस कर दो, या सीधा सीधा क्या निकाल दो? वर्क निकाल दो, तब भी आंसर वही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो मैंने बात बोली, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? वर्क, सुन लो। वर्क इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, यानी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसके बराबर होगा। वही फाइनल माइनस इनिशियल के। इसको और कैसे लिख दूं मैं? डब्ल्यू बराबर, बताइए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही तो है चेंज। और कैसे लिख दूं? डब्ल्यू बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। मैंने कल बताया था डेल्टा का मतलब यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है। अभी मैंने क्या लिखा है? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया। मैंने इसको प्रूफ थोड़ी किया। भाई तुम्हें कैसे पता कि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा? तो इसको मैं क्या करूंगा? प्रूफ करके लेके आऊंगा। इसको हम पूरा ड्राइव करके लेके आएंगे। अभी मैंने ये क्या लिखा हुआ है? इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, वर्क एनर्जी। और एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? तो काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य ऊर्जा, और ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा। कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए हेडिंग, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको दोबारा इधर लिखूंगा मैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, हेडिंग लिखिए। तो ये तो है हमारा स्टेटमेंट।
कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब एक चीज सुन लो जरा, ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई है, लेकिन एनर्जी कौन सी ली है? क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है? दूसरी कौन सी है? तो सेम थ्योरम पढ़ाऊंगा किसके लिए? ठीक है, तो दो वर्क एनर्जी थ्योरम है, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वो पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा, वो क्या कैसे इक्वल होता है वो वहां बताऊंगा। ठीक है, चलो इधर देखो। तो अब आपने स्टेटमेंट तो लिख लिया, अब आप हेडिंग लिखिए डेरिवेशन। इसको डिराइव करते हैं, उत्पत्ति या प्रूफ भी कह देते हैं इसको, है ना, डेरिवेशन या प्रूफ को प्रूफ करते हैं अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को। इसको प्रूफ करने के लिए आपकी फिजिक्स पे कमांड सही होनी चाहिए जो पीछे पढ़ाई है। वो वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूटन के लॉ पता होने चाहिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता होनी चाहिए, तभी इसको प्रूफ करके लाओगे। अगर ये सारी चीजें मैंने जो बोली पता है तो लड्डू है फिर ये। नहीं भी पता तब भी समझ में आ जाएगा, बस बोर्ड पे देखते रहो। देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, मुझे नहीं, तभी तो समझ में आएगा। अरे बोर्ड पे देखो लड़की, बोर्ड पे देखते रहो, बस सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर, अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, और एग्जांपल से इसको प्रूफ करूंगा। जैसे मान लेता हूं ये कोई एक प्लेन सरफेस है, ध्यान समझते ना, बताना है आपको, और यहां मैंने ले लिया एक एम मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? एम है, ठीक है भैया। इस एम मास के ऊपर लगाई गई है एक फोर्स एफ। क्या लगाई गई है? एक फोर्स एफ, फोर्स लगाई है मैंने। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो मूव करेगा। तो मान लेते हैं अभी इसकी स्पीड कितनी है? यू। अभी स्पीड कितनी है? यू। थोड़ी देर बाद जब मास यहां पहुंच गया चलकर, यानी इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चल लिया? एस। तो जो इसकी स्पीड है वो चेंज होकर यू से क्या हो गई? वी। ये चीजें आप समझते हैं। यू है इनिशियल स्पीड, वी है फाइनल स्पीड, फोर्स है एफ, मास है एम, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्क बताइए कितना हुआ, इस फोर्स ने इस पर कितना वर्क किया, वो आप मुझे बता सकते हैं। अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, W इज इक्वल टू, मैंने कई सारे वर्क के फॉर्मूले बताए हैं, बस आपको सेलेक्ट करके यहां बताना है कौन सा लगेगा। ठीक है, मैंने कहा जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और बीच में मत बताइए गलत गलत फॉर्मूले, ठीक है, सही वाला ही बताइए। बताओ भाई रोहित, क्या फॉर्मूला लगेगा वर्क का यहाँ पे? एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, एम मास। वर्क का फॉर्मूला बताना है आपको, वर्क का। एफ एस, पक्का? बस, और कुछ नहीं आगे? और कोई? इधर आप बताओ वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वर्क का फॉर्मूला बताना है, एफ इंटू एस। और कोई इधर? इधर बताओ सोनम। एफ एस, बिल्कुल सही बात है, यही लगेगा। अगर आपने कॉस थीटा बोल भी दिया, सुन लो, अगर आपने कह दिया एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा कितना है? 0 है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 होता है कॉस 0। तब भी फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एस। अरे समझ गए? तो फॉर्मूला लगेगा, फोर्स है एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां तक सही है? ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखते रहो, अरे इधर देखो यार। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब जिसने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है वो बताएंगे, बहुत आसान है। न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का क्या फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ में? कृपया जो वैल्यू दी गई है उन्हीं से बताएं, जो नहीं बताया गया उसका यूज ना करें फॉर्मूले के अंदर। मैंने क्या पी बोला है कहीं पे? यहाँ पे
मैंने क्या टी बोला है यहाँ पे कहीं पे? ये टाइम कितना लगा, ये कितना लगा, ये तो नहीं बोला ना मैंने। तो बताओ एफ बराबर एम ए, सिंपल। भाई स्पीड यू थी, बाद में वी हो गई, तो एक्सेलरेशन तो ए आया होगा, वो तो आया ही है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, जब स्पीड में चेंज आया तो ए है। और मास कितना है? तो फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ बराबर, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, जब मोमेंटम और टाइम नहीं दिया होता है तब। बात समझ में आ गई? और जब मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट। यहां तक ठीक है? इसके नीचे लिखूं, दिख रहा है इसके नीचे पीछे वालों को, या उधर लिखूं बताओ? चलो पहले इतना नोट करो जल्दी, यहां तक इतना नोट करो।
इसको देखो एक तरीके से और ड्राइव कर सकते हैं, वो मैं आगे कराऊंगा। यही सेम सेम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक और डेरिवेशन है, कभी उससे पूछ लिया जाए तो वो ही करना है, और वो डेरिवेशन होता है इंटीग्रेशन से। किससे कहेगा? क्या कहेगा? कलन विधि से। कौन सी विधि? कलन विधि। अभी इंग्लिश में बताओ। कलन विधि से कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए। कौन सी विधि से? कलन विधि। कि कलन कोई डॉन नहीं है, इंटीग्रेशन को ही कलन बोलते हैं हिंदी में, समाकलन है ना, समाकलन कोई कलन। तो इंग्लिश में कहेंगे बाय कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड? लेकिन अगर कैलकुलस मेथड नहीं कहा है तो ये डेरिवेशन सबसे आसान है। ठीक है, कैलकुलस का यूज करोगे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे थोड़ा, तो फिर इंटीग्रेशन से तो वैसे ही डरते हैं बच्चे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन से ये जो डेरिवेशन यहां तक आया ना, ये यहीं तक खत्म हो जाएगा। यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म हो जाएगा। इतना छोटा इंटीग्रेशन से मेथड है इसका। सेम फॉर्मूला प्रूफ होकर आएगा। उसको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, कल कराऊं, मंडे को कराऊंगा या ट्यूसडे को कराऊंगा। सही यहां तक? इसका मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, करके दिखाओ। मतलब इस वाले फॉर्मूले का नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले का न्यूमेरिकल दे रहा हूं, करके दिखाओ। कह रहे हैं द मास ऑफ अ 4 kg ऑब्जेक्ट, सॉरी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 4 kg ऑब्जेक्ट इज 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको। कितने किलो के ऑब्जेक्ट की? 4 किलो के ऑब्जेक्ट की, चल रहा होगा वो। कितने जूल काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर? तो चल रहा है तो उसका क्या बताना है आपको? मोमेंटम बताना है। मोमेंटम आपको पढ़ा रखा है हमने पिछले चैप्टर में, है ना? तो जो पिछले चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो मैं अभी बता दूंगा। जिन्होंने पढ़ा है वो ट्राई करो जल्दी। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल लड्डू है। देखो कुछ नहीं करना, आपसे कहा है पहले गिवन दैट लिख लिया करो जो जो दिया हुआ है, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी फिर, मतलब आगे के आइडियाज आने लगेंगे। मास कितना है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और पूछा क्या है आपसे। अब सिंपल सी बात है यार, मोमेंटम का फॉर्मूला तो ऐसा कुछ पढ़ा है, मास इंटू स्पीड। मास तो पता है 4, स्पीड नहीं पता ना। उसके लिए आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, यहां से स्पीड निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? हाफ mv²। बताइए काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ। मास कितना है बताइए, और स्पीड मुझे निकालनी है। 2 से ये कट हुआ कितनी बार? मल्टीप्लाई वाला 2 इसके कहाँ आ जाएगा? 2 से ये 100 का, ये 100 बार कट हुआ। अब v² कितना आया हमारा? लेकिन मुझे तो v चाहिए, तो स्क्वायर हटा के क्या लगा दूंगा? स्क्वायर हटा के, तो आंसर क्या आया? 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है ना। आ गई स्पीड। अब रखो यहाँ, मास है 4, स्पीड है 10, कितना आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही आंसर। एक नोट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लिखो, काम में आएगा। अगर वो फॉर्मूला पता होता ना तो 2 लाइन में आंसर आ जाता है इसका। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो और समझ लो। इसको नोट कर लिया सबने? देखो काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला इधर बता रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का आपको कौन सा फॉर्मूला पता है बताइए? हाफ एम बी। अरे इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखो भाई, ये फॉर्मूला आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर। सही है यहां तक? और मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? मास इंटू स्पीड। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं अभी, फिर उसको याद रख लेना। यहां से स्पीड अगर निकालूंगा तो पी अपॉन एम आएगा। स्पीड कितना आएगा? पी अपॉन। इस स्पीड को यहां रख दो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो क्या आएगा? देखो एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा। कितना आएगा बोलो? 1/2 m। और v² मतलब क्या? p² अपॉन। भाई v की वैल्यू थी, v² की थोड़ी थी। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो p पे भी स्क्वायर लग गया और m पे भी। एक m से m। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। p² अपॉन क्या है? 2m। p² अपॉन 2m। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होता तो देखना जरा आंसर इस क्वेश्चन का। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? p तो निकालना ही है।
2 इंटू एम कितना है 4। बताइए 200 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 4 जा 8 को इधर ले आओ इंटू में कितना आएगा 8 2 जा 16 1600 और स्क्वायर हटाएंगे तो 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40। आ गया आंसर। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रख लो, ये वाला जो आया। ठीक है बस, बाकी अब हम बात करेंगे मंडे में।